तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। नेटवर्क की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है। तो मेरे पीछे वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। ओके, तो नेटवर्क की इस कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था, जिनमें आईपी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई थी और आईपी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ओके, दोनों आईपी एड्रेस के बीच में कम्युनिकेशन होना और वो भी कौन कौन से कंडीशन में होना, ये सब कुछ जो है मैंने आपको समझाया था। लेकिन उसकी कंडीशन में कौन से कंडीशन में जो है आईपी एड्रेस कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो सेम आईपी एड्रेस दोनों के अंदर होगा तो वो जो है कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि ये ऐसा समझता है कि खुद का ही अपना आईपी एड्रेस होता है, तो खुद के अपने आईपी एड्रेस का कभी भी जो है कम्युनिकेटिंग नहीं लेगा, ना ही एक्सेप्ट होगा। ओके, पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह से उसको प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरा तब नहीं होगा कि दोनों अलग अलग आईपी एड्रेस क्लास के होंगे, तब भी नहीं हो पाएगा। ओके, और अगर इसको यूज़ करना है, ये इसका कम्युनिकेशन करना है, तो तीसरा डिवाइस कोई ना कोई लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं राउटर। तो राउटर से जो है दोनों अलग अलग क्लास के आईपी एड्रेस, या दोनों भले एक क्लास के आईपी एड्रेस हो लेकिन नेटवर्क अलग अलग है, तब भी जो है आपको राउटर लगाना पड़ेगा। तो दोनों अलग आईपी एड्रेस हो या दोनों अलग नेटवर्क के हो आईपी एड्रेस हो, इन दोनों कंडीशन में राउटर लगाना पड़ता है। तो राउटर को इसीलिए बनाया गया, राउटर डिवाइस इसीलिए बनाया गया है कि दो अलग अलग आईपी एड्रेस हो या दोनों अलग अलग नेटवर्क के आईपी एड्रेस हो, तो आपको जो है राउटर लगाना पड़ेगा। तो भले ही क्लास एक ही क्लास के आईपी एड्रेस क्यों ना हो, लेकिन नेटवर्क का नंबर, नेटवर्क का ऑक्टेट जो है चेंज हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर आपको राउटर लगाना पड़ेगा। तो नेटवर्क भी पहले ध्यान से देख ले, फिर बाद में वैसे शुरू करना जरूरी है। अब 8 बिट बाइनरी मैंने आपको समझाया था। 8 बिट बाइनरी क्या है ये भी जाकर देख लीजिए, कैसे कंप्यूटर बाइनरी में चेंज होता है। ओके, और फिर इन सभी के टॉपिक्स के हम जो है यूज़ करते हुए क्लास के अंदर आ चुके हैं। ओके, क्लास समझ रहे हैं, आईपी वर्जन 4 का क्लास। तो क्लास पिछले वीडियोस में हमने इस वीडियो को देखा था। ओके, मैंने आपको कहा था, और इस आपने तो आप इस वीडियो को आपने देखा होगा, तभी आप जो है इस वीडियो को समझ पाओगे। तो क्लास इसलिए बनाई गई है क्योंकि हर क्लास के अपनी नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क बिट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और उसके अंदर यूज़ होने वाले आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 150 वाला जो आईपी एड्रेस है वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो जहाँ पर नेटवर्क है, ये नेटवर्क की बीट अलग होती है, और होस्ट जो होता है वहाँ पर हमारा आईपी, मतलब कि हमारा जो भी डिवाइस होता है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जो हमारा डिवाइस का जो आईडी होता है ये नोड में होता है, और नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन होता है वो नेटवर्क में होता है। तो जो नेटवर्क की जो पहचान होती है वो नेटवर्क बिट में हमारी होगी, और होस्ट की पहचान मतलब कि हमारी कौन सा कंप्यूटर है या कौन सा हमारा डिवाइस है वो नोड या होस्ट बिट में होती है। तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में नेटवर्क होस्ट वगैरह जो है अभी इस चीज़ समझनी ज़रूरी है। ओके, तो अभी जो है ये क्लास ए के अंदर कैसे होती है, क्लास बी के अंदर कैसे होगी, क्लास सी के अंदर कैसे होगी, और इसको नोड बोलो या होस्ट बोलो एक ही चीज़ है। ओके, तो नोड का मतलब है आप उस सिस्टम के अंदर कनेक्शन को, होस्ट को जोड़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मैं नोड ही लिखूँगा, होस्ट आपको शायद समझ में आया ना है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं नेटवर्क के बारे में। क्लास ए को ध्यान से हम समझते हैं किसको किस तरह से जो है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट पहचानने की जो प्रोग्राम जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो क्लास ए से शुरुआत करते हैं हम, और जानते हैं कि किस तरह से नेटवर्क बिट और होस्ट बिट की हमारी क्लासेस के अंदर सेटअप की हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है।
मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो
लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझी होगी, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो हमारी क्लास ए एड्रेस की हम बात करते हैं। तो क्लास ए का नेटवर्क एड्रेस हमारा जो पहली बाइट होती है वो असाइन करती है नेटवर्क एड्रेस को। बाकी जो 3 होती है वो बाइट हमें यूज़ होती है नोड बोलो या होस्ट बोलो, दोनों एक ही है। ओके, ये चीज़ आपको समझ देना चाहता हूँ। तो देख रहे हो मैं यहाँ पर नोड की जगह होस्ट कर दिया है। ओके, तो आपको कंफ्यूज ना हो। तो पहले हमारा ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क ऑक्टेट होता है क्लास ए के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखना। और फिर बाद में होस्ट होस्ट होस्ट। ओके, यहाँ पर ये जो होस्ट जो लिखा हुआ है मतलब कि वहाँ जो आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है, कंप्यूटर का जो एड्रेस की जो पहचान होती है वो होस्ट से होती है। ओके, और आपके इस कंप्यूटर के नेटवर्क की जो पहचान होगी वो नेटवर्क ऑक्टेट से। तो ये दिख रहे हो होस्ट ऑक्टेट है, तीनों होस्ट ऑक्टेट क्लास ए के अंदर। ओके, और ये जो नेटवर्क है वो आपका कौन सा नेटवर्क के अंदर आपका डिवाइस जुड़ा हुआ, चाहे कंप्यूटर हो, सर्वर हो, जो भी हो, मोबाइल फ़ोन जो भी हो, तो आईपी एड्रेस के ऊपर डिपेंड है कि आपका कौन सा नेटवर्क और होस्ट। तो अब इससे होता क्या है, समझिए कि अगर कोई आईपी एड्रेस आपके पास है क्लास ए का आईपी एड्रेस, और वो जो है उसका सिस्टम्स को यूज़ करता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि हमारी आईपी एड्रेस है 4922102270। तो ये 49 क्या है, वो नेटवर्क का 49 हुआ, तो नेटवर्क का एड्रेस का 49 हुआ। अब ये 49 जो है वहीं से ही आपका जो आईपी एड्रेस शुरू होना स्टार्ट हुआ है। मैं आपको ncpa.cpl करता हूँ। ओके, और ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे होता है। मैं ओके किया, मैं उस आईपी एड्रेस की जगह पर जाऊँगा जहाँ पर हम आईपी एड्रेस देते हैं। ओके, तो 49 जो है वो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो समझ लेता है कि आपका जो सिस्टम जो है, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, लार्ज आइकन पर जाएंगे, नेटवर्क सर्विस सेंटर से भी ये दूसरा तरीका है उस जगह पर पहुंचने के लिए। ओके, तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के यूज़ करो या लिनक्स के यूज़ करो, या फिर राउटर कॉन्फ़िगर करो या स्विच कॉन्फ़िगर करो या फायरवॉल कॉन्फ़िगर करो, सर्वर कॉन्फ़िगर करो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, जहाँ TCP/IP प्रोटोकॉल है, इस तरह से उसके प्रोटोकॉल के रूल्स के हिसाब से आपको काम करना होगा। चैन जनरेटर पर सेटिंग्स किया, ये वही सेम वही चीज़ ओपन होकर आई है। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ओके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर हम जो है IP वर्जन 4 के ऊपर हम जाएंगे, और ये हमारा देख रहे हो ये IP एड्रेस है। ओके, पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारा शुरुआती IP एड्रेस नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो आईपी एड्रेस दिया है 49 वाला, ये पहला जो ऑक्टेट होता है वो हम चाहते हैं कि मुझे क्लास ए का आईपी एड्रेस की रेंज का सिस्टम यूज़ करना है। तो 49 जो होता है मतलब कि कंप्यूटर ये सोचता है, मतलब कि प्रोग्राम किसी पे भी प्रोग्राम ये जनरेट करता है बैकग्राउंड की आईपी एड्रेस की बीट को ऑन करता है बैकग्राउंड में।
तो अभी जो हमारी जो बीट ऑन हुई कैसे 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 001 लास्ट में 1 है ओके। तो इसलिए जैसे हमारी वैल्यू निकल कर 1 आ रही है ओके, 1 दिया है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिया 49221027, हम देखते हैं 49। तो 49 कैसे बनेगा, आपको पता है कि 49 के लिए मुझे कौन सी बिट और बाइनरी एंटर करनी पड़ेगी। तो 49 लिखा, फिर 22 लिखा ओके, 22, फिर 102 ओके 102। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 102 और आपको 70 ये हमारी आईपी एड्रेस क्लास ए की एंटर की गई। लेकिन यहाँ पर ये 49 है क्या कि आपका नेटवर्क जो 49 का आईपी एड्रेस का क्लास ए का ओपन किया है आपने, तो मुझे जो इसको चेंज नहीं करना है। चेंज किया तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये चेंज आप कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेंज ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम इसकी रेंज के नंबर के हिसाब से चलते हैं ओके। तो आगे अभी इसे वीडियो में समझाओ कैसे होता है। तो 49 जो है ये हमारी नेटवर्क हो गई। नेटवर्क हमने कौन से ओपन किया 49 से है। अब ये सबनेट मास्क जो बता रहा है, आपको पता ना चलो सबनेट मास्क इसीलिए ही बनाया गया है कि आपकी बिट जो है 255 ऑन हो चुकी है, मतलब कि आपकी क्लास ए का जो है नेटवर्क आपने ऐड किया है, आपने क्लास ए को यूज़ करने की शुरुआत की हुई है। तो 221027 हमने ये चीज़ आईपीएस दिया। तो वो जो 49 जो होता है वो नेटवर्क बिट गिनी जाएगी, नेटवर्क बिट गिनी जाएगी, और बाकी की जो है वो होस्ट बिट गिनी जाएगी। तो हम जो क्लास ए जो होती है, क्लास बी है या क्लास सी है, वो हमारे पहले ऑक्टेट में ही पता चल जाएगा। तो हर मशीन के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर आपको जो है 49 से शुरू करनी, हर मशीन के अंदर पर्टिकुलर 49 से ही आपको नेटवर्क एंटर करना पड़ेगा ओके। यहाँ तक कि नेटवर्क का गेट भी देता है तब भी आपको जो है एंटर करना पड़ेगा। तो क्लास ए नेटवर्क जो होता है वो मस्ट हमारा एक बिट ऑन हो गई, और ये पहला बिट जो होता है, बाकी के जो रीजन 7 होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन का एड्रेस जो होता है 49 हमने दिया है ओके। तो यहाँ पर क्लास ए का रेंज तो हमने शुरू किया है ओके, लेकिन अब उसके अंदर की 7 बिट हमें ये बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 10100100 ओके, 1 आपने ऑन किया है, एक बिट ऑन किया, तो बाकी 7 जो बिट जो होती है वो अपने हिसाब से जो है सेट हो जाएगी ओके। ओके कहने का मतलब है कि ये जो है 4 ये रिजर्व डिज़ाइन की गई हुई डिफ़ॉल्ट राउट के लिए होती है ओके। अब एडिशनली हमारा जो होती है वो हमारा क्लास ए का जो रेंज जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 127 तक ही हमारा हम ले सकते हैं, मतलब कि 127 भी हम यूज़ नहीं कर सकते। देख सकते हो यहाँ पर विच इज़ रिजर्व फॉर डायनेस्टी कांट यूज़, विच मीन्स यू कैन रियली ओनली यूज़ 126। हम सिर्फ 126 ही यूज़ कर सकते हैं, वो भी 126 के अंदर कौन सी 126.255.255.254 ओके। 126 ही हम ले सकते हैं ओके, लेकिन 126 के बाद 127 हम यूज़ नहीं कर सकते, ये रिज़र्व है। ये रिज़र्व किस लिए है ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए कि उसका कम्युनिकेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन 1 से 126 तक ही हम जो है नेटवर्क यूज़ करते हैं। क्लास ए के अंदर ये वैल्यू फिक्स की गई है कि आप क्लास ए का जो है ये आईपी एड्रेस से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। उसके अंदर कम्युनिकेटिंग करने वाले जो स्क्रिप्ट प्रोग्राम होती है उसको अलाउ नहीं करती है ओके। तो जैसे ही पहले 49 की जगह पर 127 लिखो तो वो जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ना ही यूज़ कर पाएगा ओके, ना ही यूज़ होने देगा। हम इसके अंदर दिखते हैं कमांड CMD के अंदर कैसे ये चेक करते हैं हम हमारे NIC कार्ड को, या फिर हमारा जो नेटवर्क कार्ड होता है वो ठीक तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम यूज़ करते हैं पिंग कमांड, PING पिंग कमांड, और लिखते हैं 127.0.0.1 लिखो, 2 लिखो, जो भी लिखते हो। तो ये लिखा ये दिख रहा है जनरल फेलियर ये, क्योंकि हमने बीट अच्छी तरह से हमने दी नहीं है ओके। कहने का मतलब कि अब मैं इसके अंदर 1 डालता हूँ
ओके, दिख रहा है मुझे रिप्लाई मिल रहा है। ये रिप्लाई क्यों दे रहा है? मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर ये रिप्लाई को ही अपने लूप बैक एड्रेस को बोलते हैं। इसको लूप बैक एड्रेस बोलते हैं, और लूप बैक एड्रेस इसलिए बोलते हैं कि खुद को ही वो रिप्लाई भेजकर हमें बताता है कि आपका नेटवर्क कार्ड जो होता है वो ठीक तरह से चल रहा है। ओके, तो पिंग कमांड से जो होता है वो हमको एक अलग सा IP एड्रेस दिया है जिसकी कोई जानकारी है ही नहीं, जैसे तो ये फेल्डर बता रहा है। तो इसको ये कोई भी IP एड्रेस ऐसा दे देते हो आप तो फेलियर मिलता है, मतलब कि या तो फिर आपका कनेक्शन सही ढंग से नहीं हुआ, या तो फिर आपका कोई IP एड्रेस है ही नहीं इस रेंज का। तो कहने का मतलब होता है कि इससे सबको फेल मिलेगा। पिंग कमांड काफ़ी यूज़फुल होता है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आपको IP एड्रेस की अच्छी तरह से जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो 127.0.0.0.1 पिंग कमांड है आपके सामने, देख सकते हो ये चीज़ आपको दिख रहा है, पिंग कमांड 127। तो पैकेट का जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, जो भी ये 127 करता है, वो हमारी नेटवर्क की जो कनेक्शन होता है, नेटवर्क का हमारा जो कनेक्टर होता है उसको ऐड करने के लिए ये चीज़ होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं 127 4 पैकेज हमने एंटर किया, 4 पैकेज के अंदर रिसीव किया, ट्रांसमिट किया, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो है 126 के अंदर देख सकते हो, ये यहाँ तक हमारा 126 है। 1 से 126 हमने डिज़ाइन किया है क्लास IP एड्रेस को। अब हम आगे जाकर देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम जो है इसका मेन एक्चुअली में होता है कि आप जो है हर IP एड्रेस के अंदर -2 IP एड्रेस निकाल कर चलोगे। कोई भी IP एड्रेस है 2, कहने का मतलब कि एक ऐसा IP एड्रेस जो सबके अंदर सेम होगा, जिसे हम कहते हैं गेटवे, और दूसरा IP एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस होता है। तो गेटवे जो होता है सभी के अंदर IP एड्रेस सेम होना चाहिए। ओके, सभी, चाहे सर्वर हो, राउटर हो, या फिर हमारा कोई भी डिवाइसेस हो, लेकिन IP एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। ओके, हर क्लास A एड्रेस के अंदर 3 बाइट होती है, जिसके अंदर 24 बिट पोजीशन होती है नोड एड्रेस के बारे में। ओके, किस तरह से होता है देख सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या है कि 224, ओके, या तो फिर 224 आप यहाँ पर इस सिस्टम के कंडीशन आप नेटवर्क बना सकते हो। ओके, 224, या तो फिर क्लास A IP एड्रेस के अंदर इतने सारे जो है आप कंप्यूटर कर सकते हो। तो 24 बिट बस ये देखिए, क्लास बिट का मतलब कि ये कंप्यूटर, इतने सारे कंप्यूटर सर्वर्स एंटर कर सकते हो, सिस्टम आपके डिवाइसेस को कंप्यूटर एंटर कर सकते हो। इसमें नेटवर्क की बीट कम मिलेगी। ओके, लेकिन आपके कंपनी में 3000 कंप्यूटर है, 6000 कंप्यूटर है, या फिर कंपनी की उतनी बड़ी मशीन जो है वो लगी हुई है, तो आपको क्लास A IP एड्रेस यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, इससे क्या होता है कि ये देखो इतने सारे जो है हमारे 1,67,77,216 इतने सारे कंबाइन आप जो है कंप्यूटर हो, डिवाइसेस हो, सर्वर्स वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन आपको नेटवर्क कितने मिलेंगे? 224, इस तरह से कंबाइन चलता है हमारा। और ये बहुत सारे यूनिक नंबर नोड एड्रेस है, बहुत सारे आपको एड्रेस मिलते हैं क्लास A के अंदर, इतने सारे एड्रेस आपको मिलते हैं, IP एड्रेस मिलते हैं। ओके, ये IP एड्रेस मिलने का रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो है हम ज़्यादा नोड एड्रेस रखते हैं। ओके, इस तरह से इसको जो है क्लास A के अंदर बनाया है यहाँ पर। ओके, दिख रहे हो आपके सामने ये रहा, दिख रहे हो। 1 से 126 ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 127 जो है वो पहले से ही फिक्स है। तो 1 से 126 तक ये जो है जितने भी IP एड्रेस, ओके, मैंने 224 लिखा है, लेकिन 2 बिट जो है 2 एड्रेस माइनस करके लिखा हुआ है। सबनेट मास्क इसका डिफ़ॉल्ट 255 होता है। ओके, और इसका होस्ट जो होता है नेटवर्क होस्ट, ये चीज़ आपको याद में रखनी ज़रूरी है। तो मैंने माइनस क्यों करता हूँ कि एक हमारा जो होता है वो गेटवे IP एड्रेस और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस, तो फिक्स होता है, उसको हम गिनते नहीं हैं। तो हम जो है 0 और 1 हमारा रिजर्व होता है, जो सब कहते हैं गेटवे IP एड्रेस, जो सभी के अंदर सेम होना ज़रूरी है। तो गेटवे के
अलावा इतने सारे जो है हमारे सामने, इतने सारे हम डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सभी नोड एड्रेस जो होते हैं वो 2 पैटर्न पे चलती है, 0 और 1 रिजर्व के अंदर। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नोड के अंदर क्लास ए के अंदर आपको 2 to 4 के -2 करते हैं, तो ये जो है हमके सामने गैजेट मिलती है 2 to 6 1 यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये 127 1 ये छोड़कर हम जो है ये 126 हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे हमारे जो इक्वल्स होते हैं, हमारे सिस्टम जो होती है वो हमारे इतने सारे जो है आईपी एड्रेस के जो नेटवर्क हमारे जो होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होती है वो आपको मिलता है। अब हमारा ये रास्ता द हाई नंबर हमारा होस्ट होता है वो सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। सिंगल नेटवर्क सेगमेंट का मतलब होता है कि ऐसे कनेक्शन नेटवर्क की जो हमारे सिस्टम होती है वो आपको मिलते हैं आपको कंप्यूटर के अंदर। क्लास ए का वैलिड होस्ट आईडी होता है। क्लास ए क्या है? तो क्लास ए का वैलिड होस्ट आईडी आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर आपका किस तरह से फिगर या फिर वैलिड होस्ट आईडी होती है, तो क्लास ए आईपी एड्रेस का नेटवर्क जो होता है आपको ये मिलता है 10.0.0.0 यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर तो बाकी जितने भी बिट है वो ऑफ है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ऑफ है। तो अगर मुझे इसको ब्रॉडकास्ट आईपी बनाना तो कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, देख रहे हो, होल होस्ट बिट लास्ट में ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा। और अगर इसके अंदर एक और बिट डालो तो वो सीधा हो जाएगा 11.0.0.0 11.0.0.0 इस तरह से होता है। तो पहले जो आईपी एड्रेस होगी वो क्या होगी? वो ये होगी हमारी, और लास्ट आईपी एड्रेस ये होगी। तो पहली और दूसरी जो होती है, पहली हमारी यूँ कहे कि हम गेटवे में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गेटवे के लिए हमारी पहली फिक्स होती है वो रिजर्व हो गई, और दूसरी जो होती है हमारी, तो ये तो को छोड़कर बाकी के जितने भी है आप एड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन याद रखें कि नेटवर्क की जो बिट शुरू हुई है वही नंबर होना चाहिए। 10 है तो 10 ही होना चाहिए, लेकिन 10 से 17 हो गया, 17 भी हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो कंप्यूटर जो होता है कि वो अलग नेटवर्क पर काम कर रहा है। ओके, तो हमेशा ये चीज़ रखें कि होस्ट एड्रेस और नेटवर्क बिट ध्यान से समझे। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि होस्ट बिट सभी जगह पर आप देख रहे हो कि हर जगह पर हम ऑफ बिट नहीं रख सकते सेम टाइम के अंदर। ओके, कहने का मतलब है कि अगर 10 से शुरू होता तो सभी को 10 की रेंज का ही देना पड़ेगा, फिर 11 हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो अलग नेटवर्क पर भी उसके लिए भी आपको राउट और डिवाइस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क हो गया, भले ही क्लास एक ही आईपी एड्रेस के। अब क्लास बी क्या होता है? क्लास बी के अंदर जो है 2 ऑक्टेट नेटवर्क की, और बाकी के 2 जो ऑक्टेट जो होते हैं वो होस्ट बिट के। तो नेटवर्क जो है यहाँ पर देख रहे हो 170.16.30.56, यहाँ पर 172.16 क्या है? तो ये आईपी एड्रेस है। तो 2 बाइट मतलब कि हमारे जो 2 ऑक्टेट वो असाइन होती है नेटवर्क के लिए क्लास बी के अंदर, ये फिक्स होती है। अगर क्लास बी आईपी एड्रेस यूज़ करते हो, जैसे ही 172 लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है बाइनरी बिट जो है कोड जो जनरेट हो जाए हमारा हमारे मेन सर्वर्स हो या कंप्यूटर हो, कोई भी हो, तो उसकी बिट जो होती है बाइनरी में एग्जिस्ट होना स्टार्ट होती है। ओके, उसके साथ हमारा मेन सिस्टम दूसरा जो होता है वो, जिनमें आप देख सकते हो कि कोई भी आईपी एड्रेस हमारा 172 से शुरू हुआ है और 16 से शुरू हुआ है, तो ये दोनों को ध्यान से देखना होता है कि 172 16 से शुरू करना है हम सभी के अंदर, सभी हमारा, क्योंकि हमने एक एग्जांपल दे रहा हूँ 172 का 161 भी हो सकता है। और लेकिन अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर आपको समझने के लिए एक क्लास बी का आईपी एड्रेस मैंने 172 से शुरू किया, तो ये क्लास बी का सुनो, फिर हमने 16 लिखा, 16 भी हमने जो फिक्स किया नेटवर्क, और 30 से 56 से हमारा जो है आईपी एड्रेस शुरू हुआ। तो सबनेट मास्क जो होता है वो 255.255.00 इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर हमें 2 जो है मतलब कि 2 हमारे सिस्टम में, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो आईपी पैकेज जब जाते हैं, ओके, क्लास ए हो, क्लास बी हो या क्लास सी हो, जो भी आईपी एड्रेस पैकेज जाते हैं, इनमें 4 चीज़ें की इन्फॉर्मेशन पहले जाती है। पहले तो हमारे नेटवर्क की आईपी एड्रेस की बिट जाती है, दूसरा हमारा यूनिक आईपी एड्रेस की बिट जाती है,
और तीसरा हमारा गेटवे के बीच जाती है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो पोजीशन जो होती है, मैंने जब को पिछली ही हमें क्लास बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इतने सारे कॉम्प्रो ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर। ओके, क्लास बी का एड्रेस हम यूज़ करते हैं तो हमारा नोड एड्रेस मिलता है 216। हम में से हम 2 आईपी एड्रेस माइनस करते हैं। ओके, जिसके अंदर 0 और 1 जो होता है टोटल हम माइनस करते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस और गेटवे आईपी। तो इतने सारे जो है कंप्यूटर 65,534 जो है वो आप आईपी एड्रेस कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब कि आप इतने आईपी एड्रेस मिलते हैं, 65,000 जितने आपको आईपी एड्रेस मिलते हैं जो आपको कंप्यूटर हो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क भी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है 16,384 मिलता है। तो एक यहाँ पर हम एक एग्जांपल, अगर हम जो भी होस्ट भी टर्न ऑफ होती है यहाँ पर देख सकते हो कि 172.16.0.0 ये चीज़ हो गई हमारी। तो ये जो पहले जो हमारी सिस्टम होती है 172.16, तो यहीं से मुझे नेटवर्क का शुरू करना पड़ेगा आईपी एड्रेस। ओके, 16 से या 17 नहीं कर सकता, 17 किया तो ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि फिर वो ऐसा समझता है भले ही आपका एक ही क्लास का आईपी एड्रेस लेकिन नेटवर्क आपने चेंज कर दिया। ओके, तो 172.16.255.455 ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया। तो ये ब्रॉडकास्ट आईपी और शुरुआत का आईपी एड्रेस। तो और हमारा जो एक आईपी होता है गेटवे का, तो गेटवे का आईपी ये, तो हमारा जो है गेटवे आईपी एड्रेस और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हम दोनों को माइनस करते हुए जो भी आईपी एड्रेस बचेगा वो हम यूज़ करते हैं हमारे आईपी एड्रेस की रेंज के अंदर। तो 170.16 से शुरू किया तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा नेटवर्क बनाना चाहते हो आप तो उसके लिए फिर आपको जो है वो सबनेटिंग वगैरह करनी होती है। फिर आपको आगे जाके बताऊंगा कि हम अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं तब। अभी इतना समझो कि हमारी ये आईपी एड्रेस के क्लास के अंदर होती है। क्लास सी की हम बात करें तो पहले जो 3 हमारी नेटवर्क बनेगी, नेटवर्क बिट बनेगी क्लास सी के अंदर, उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की गई है। तो क्लास सी अगर आप चलाते हो तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड हमारा पहले से होता है, देख रहे हो, पहला ऑक्टेट हमारा नेटवर्क हो गया, सेकंड ऑक्टेट नेटवर्क, तीसरा है नेटवर्क ऑक्टेट, और यहाँ पर होस्ट के लिए लास्ट होता है। मैंने होस्ट नहीं लिखा है, नोड लिखा हुआ है, तो होस्ट और नोड एक ही है। ओके, एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, तो आप बोलना मत। ओके, तो इसको मैं चेंज नहीं किया है। ओके, क्योंकि चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं पर भी कोई पूछे तो नोड और होस्ट एक ही कह रहे हो। हम इसको नोड जो सब एक एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पर कि 192.168.100.102। अब ये 192.168.100 क्या है, ये 3 जो ऑक्टेट है वो हमारे नेटवर्क की आईपी एड्रेस की ऑक्टेट है, ये फिक्स है। अब इसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते, जो अगर चेंज किया तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा कंप्यूटर के बीच में। ऐसा समझता है कि आपके दूसरे नेटवर्क फिर आपको जो है नेटवर्क के लिए राउटर यूज़ करना पड़ेगा। अब नोड के लिए मतलब कि हमारे होस्ट के लिए 102 हमने लिखा है। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस पहले जो 3 बिट की पोजीशन जो है, मतलब कि हमारा जो सिस्टम जो है वो 110 होती है, क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस जो होता है 192 से शुरू होता है। ओके, तो 192 कैसे होता है, 128 + 64। ओके, और कैलकुलेशन जो होता है वो अलाउड 3 बाइट जो होती है 24 बिट -3 रिजल्ट हमारी वो पोजीशन है, तो 21 हमारी ये दिख रही हो 21 पोजीशन के अंदर हमारी सिस्टम्स होती है। तो कंप्यूटर के अंदर हमारे जितने भी हमारे सिस्टम जो होती है या जो भी हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है, हमारी जो सिस्टम्स होती है, क्लास सी का आईपी एड्रेस के अंदर हमारे जो है नेटवर्क के अंदर जो है वो आपको पोजीशन के अंदर नेटवर्क ज़्यादा मिलेंगे और कनेक्शन आपकी जो यूँ कहे कि होस्ट कनेक्शन कम मिलेंगे, नेटवर्क ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पर सामने ये रिजल्ट पैटर्न है, 0 और 1 के बीच में आपको सामने 254 नोड और हर क्लास सी नेटवर्क के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, इस तरह से आपकी जो है हर कंप्यूटर के बीच में आईपी एड्रेस भले ही अलग अलग होता है, लेकिन गेटवे आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए। ओके, तभी कम्युनिकेट कर पाओगे। आगे सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, समझाऊंगा। तो क्लास सी का वैलिड होस्ट आप देख रहे हो 192, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ये 192.168.100 शुरू हुआ। ये हमने आईपी एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पर मैं 193 भी ले सकता था, लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए 192.168.100 लिया। और लास्ट तक ये 255 ये ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। जैसे ही 255 से ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पर 101 हो जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। अगर आप 101 करते तो सी भी आईपी एड्रेस एक ही क्लास के अंदर वो समझता है कि आपने दूसरे नेटवर्क पर चले गए। तो नेटवर्क बिट तब चेंज करनी पड़ेगी जब आप चाहते हो कि दूसरे नेटवर्क के लेवल पर चलना है। ओके, तो यहाँ पर जो है आईपी एड्रेस जो है इसके अंदर होस्ट के बिट कम मिलते हैं, होस्ट के आईपी एड्रेस कम मिलेंगे, लेकिन नेटवर्क के आईपी एड्रेस ज़्यादा मिलेंगे। नेटवर्क ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप क्लास सी आईपी एड्रेस यूज़ करो। आपका मशीन या कंप्यूटर ज़्यादा है तो क्लास बी या ए यूज़ करो। छोटी मोटी जो कंपनी होती है क्लास सी ही यूज़ करती है, लेकिन बड़ी नेटवर्क वाली जो बड़े कंप्यूटर होते हैं वो गूगल जैसी कंपनी होती है क्लास बी या ए यूज़ करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी क्लास की रेंज के अंदर कौन से ऐसे आईपी एड्रेस है जो रिजर्व है। रिजर्व का मतलब RFC 1918 इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कोई भी कह के RFC 1918 क्या है, तो RFC 1918 वो पोजीशन है, वो सेटअप है, वो टेक्नोलॉजी जो है जिसको प्राइवेट आईपी एड्रेस बोला जाता है। हर क्लास की अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज जो है उसी क्लास की आईपी एड्रेस की सेक्शन बिट के अंदर फिक्स की गई है। ओके, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की RFC 1918 के अंदर मैंने आपको बताया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस नेशनल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम यहीं से शुरू करेंगे RFC 1918 के अंदर की प्राइवेट की आईपी एड्रेस कौन सी है, क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्लास बी की कौन सी है, क्लास सी की कौन सी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों लेते हैं ये भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से करेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर
यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।